सबसे बड़ा झूठ तुमने अपने गुरु से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने गार्जियन से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने वार्डन से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने दोस्त से बोला था, सबसे बड़ा झूठ उनसे बोला था जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे हित के लिए। जैसे तुम्हारे लिए बुलाया कि अभिषेक करने चलना, तुमने झूठ बोल दिया मेरा सिर दर्द हो रहा है। आपने किससे बोला? जो आपका हित चाह रहा है। किसके लिए बोला? पूजा के लिए बोला। और उस समय आपने झूठ बोल दिया। जाओ नोट कर लेना, आपको माइग्रेन की बीमारी होगी, ठीक ही नहीं होगा, तुम्हारी मौत ब्रेन हेमरेज से होगी, तुम अंत में मरने के पहले पहले विक्षिप्त हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, तुम होश ही नहीं रहेगा, कौमा में चले जाओगे। क्योंकि एक बार तुमने किसके लिए झूठ बोला था? भगवान के अभिषेक के लिए। किसके लिए? पाप के लिए नहीं, धर्म के लिए, भगवान की पूजा के लिए। जिस भगवान के अभिषेक करने के लिए देवता तरसते हैं, जिस भगवान के अभिषेक के लिए 84 लाख की योनियां तरसती हैं, जिस भगवान के अभिषेक करने के लिए मां तुम्हें जैनत मिला है, उसमें तुमने बोल दिया कि हमारा सिर दर्द कर रहा है। उसकी पूजा, जिसकी पूजा करने के लिए एक बार जिसके मुख से अरहंत भगवान की जय निकल जाए, अरहंत भगवान का नाम निकल जाए, तो उस व्यक्ति की जिह्वा की गुण करने में, गुणानुवाद करने में केवली भगवान भी समर्थ नहीं है। क्योंकि इसकी जिह्वा से एक बार भगवान का नाम, और तुमने उस पर कह दिया मेरा सिर दर्द कर रहा है। पूजा के लिए, त्रिलोकीनाथ की पूजा के लिए, त्रिलोकीनाथ के गुणानुवाद के लिए तुमने झूठ बोल दिया। समय सार के लिए, जिनवाणी माँ के लिए स्वाध्याय करने के लिए। आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। क्या पढ़ाया जाना है? धर्म की क्लास, श्रावकाचार, मूलाचार, समय सार, कुछ भी एक्सप्लेन। और उस दिन यदि तुमने मन बोल दिया, झूठ बोल दिया, जाओ महानुभाव, मंद बुद्धि होना निश्चित है, विक्षिप्त बुद्धि होना निश्चित है, और तीव्र निधत्त निकाचित ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा कि सारा जगत तुम्हें पढ़ाएगा लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि एक बार तुमने झूठ बोले थे जिनवाणी के लिए। अब नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं, इसका कोई कार्य, कोई दस्तूर नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई तपस्या से भी नहीं कटेगा। मुनि भी बन जाओगे तब भी वह नहीं कटेगा। मुनि बन करके भी तुम मंद बुद्धि विक्षिप्त होगे। क्योंकि एक बार तुमने बोला था, आनंद आया, मजा आ गया, आज मैं क्लास में नहीं गया, ऐसा तरीके से बहाना बनाया। ऐसे जो भी पूज्य पुरुष माँ बाप हैं तुम्हारे, इनके सामने कभी झूठ बोलने का भाव आ गया, झूठ बोल दिया माँ बाप के सामने ऐसा, और मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया, बेटा है क्यों झूठ बोलेगा मेरे से। माँ बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है। और तुमने खुशी हो गया, देखा मैंने मम्मी पापा को भी कर लिया। महान भाव, ये गलती मत करना, मत करना। ऐसी दशा तुम्हारी हो जाएगी कि ना जाने कितने भवों भवों तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा।
क्योंकि तुमने माँ बाप को झूठ बोलकर खुशी मना ली। मित्र से झूठ नहीं बोलना, गुरु से कपट, मित्र से, ये सब उसी में आएंगे, झूठ में आएंगे। मित्र से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। झूठ बोलना है तो दुश्मन से बोलो, हमारे अहित करने वालों से बोलो। हिंसा करना है तो दुश्मनों को दुख दो। झूठ बोलिया तो अपनों के साथ नहीं, और वो भी आनंद मना लिया। चोरी करके आनंद, किसी की वस्तु चुरा ली, किसी से कोई चोरी में, उसमें आनंद आ गया, उसमें हम अपने आप को खुशी मना ली। ये आनंद तुम्हारा ज़्यादा नहीं टिकने वाला है। थोड़ी देर के लिए आनंद मना लो, उसके बाद दुख का पहाड़ टूटेगा। परिग्रहानंद, परिग्रह बुरा नहीं है, परिग्रह में आनंद। और वह आनंद, देखा मेरे पास ऐसा मकान है, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, तुम्हारे पास क्या है? यदि कभी तिरस्कार करके तुमने अपने को आनंद मना लिया, समझ लेना तुम्हारे दरिद्रता का बीज बो चुके हो। आनंद मना लिया, तिरस्कार पूर्वक आनंद, धन का, दौलत का, परिवार का। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन को मलन करने वाली कषाय मान कषाय है। मान आनंद रूप है। ये सब मैंने मान कषाय, और मान समंतभद्र महाराज पूज्यवर ने सम्यक दर्शन को 4 कषायों से द्वारा मलिन नहीं कहा, मान कषाय से मलिन कहा। जब सम्यक दर्शन की बात कही तो उन्होंने कहा, सच्चे देव साध गुरु का परमार्थ रूप सिद्धांत 3 मूर्धाओं से रहित और 8 मदों को क्यों ले रहे हैं? समंतभद्र महाराज कह रहे, 6 ढालाकार भी कहे, जो देखो वही कहता है सम्यक दर्शन को पाने के लिए मद छोड़ना पड़ेगा। मद